ये बात मुझे लगती है कि उनको स्पष्ट रूप से वही ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म कहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी उनकी इस बात से सहमत ही होते हैं, क्योंकि घृणा की बात को कौन कहेगा कि वो हमेशा से चली आ रही है। क्या घृणा पूरी प्रकृति में सृष्टि जब से बनी तब से घृणा चली आ रही है, भेदभाव चला आ रहा है, ऊंच नीच चली आ रही है? ऐसा तो नहीं है, प्रकृति ने तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया। तो ऐसे में उदयनिधि ने जो अपनी बात कही है वो अगर इस इंटेंशन से कही है तो मुझे लगता है कि वो उस घृणा की विचारधारा के खिलाफ बोल रहे थे और इसको किसी और इंटेंशन से लेने की बात नहीं है। अगर जिस धर्म के वो की हिमायत कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, उस धर्म में इतनी घृणा बसी हुई है कि कोई दूसरा आदमी अगर कुछ अपना उससे असहमति उसकी जता रहा है तो उसका गला काटने की बात कर रहे हैं। मतलब तो असल में जो ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणवाद की बातें हैं तो वो कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन का शब्द का अपने आप में एक अर्थ है, मतलब गला काटने जैसी, मतलब हत्या के लिए उकसाने वाली बात है। ये तो किसी समाज में हत्या के लिए उकसाने के लिए कोई, वो भी ऐसा नहीं पूरे समाज को उकसाया जा रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं। सुपारी दी जा रही है बाकायदा, मैं इतने करोड़ दूंगा, ये सुपारी है। सुपारी किलिंग के लिए जो है की बात हो रही है। बल्कि मुझे तो लगता है तमिलनाडु सरकार को सबसे पहले इस काम में अपना रोल अदा करना चाहिए। उनको कानून के तहत ऐसे व्यक्ति जो कि उनके मंत्री पे ऐसी कि हत्या करने की धमकी दे रहा है, जिसको सिक्योरिटी सुरक्षा होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उनको वहाँ पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर FIR दर्ज करनी चाहिए उनको। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले और मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष आनंद जी हैं और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सनातन जो है वो मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए उसे हम सुधार नहीं सकते बल्कि उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश के मीडिया का एक हॉट मुद्दा बन चुका है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष। तो पहला मेरा सवाल यही आपसे कि जो एक आप भी देख रहे हैं कि 3 दिन से बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक सनातन उन्मूलन समिति के कार्यक्रम में गए हुए थे उदयनिधि स्टालिन और उन्होंने वहां बयान दिया कि जो सनातन है ये डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे हम सुधार नहीं सकते बल्कि इसे ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? असल में जो बयान है उदयनिधि का, इसके बाद भी कई सारी अपडेट हो चुकी हैं कि इस बयान के बाद कुछ लोगों ने कोई एक महात्मा संत टाइप के हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके 10 करोड़ उनका गला काटने वाले को देंगे वो। अब उसके बाद भी फिर और नए बयान आ चुके हैं। तो अभी बेसिक बात हम उस पर आते हैं, उस सवाल पे ही कि उन्होंने जो कहा है कि सनातन को हमें विरोध करने भर की बात नहीं है, बल्कि इसकी बीमारी इस लेवल तक आ चुकी है कि इसको ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मेन बात जो मुझे लगती है कि उदयनिधि ने जो बात कही है वो उसके इंटेंशन और कंटेंट को लेकर बात अगर हम करें तो उन्होंने बात की है जो ब्राह्मणवाद है उसको लेके बात की है उन्होंने, कि जो ब्राह्मणवाद है जिसमें कि भेदभाव ऊंच नीच की ये जो व्यवस्था है उसका मूल दर्शन ही वही है। तो ऐसे मूल दर्शन की वजह से भारतीय समाज में जिस तरह का जो एक कल्चरली लोगों की वैल्यूज़ में जिस तरह से बसी हुई है कि कोई इंसान दूसरे इंसान से मतलब उसको केवल इसी आधार पे वो उससे घृणा करने लगता है। तो ये असल में एक घृणा का दर्शन है बेसिकली अगर देखा जाए तो इस घृणा के दर्शन की बात हो रही है अगर, तो कोई भी समाज घृणा से पनप नहीं सकता। और ऐसा इसकी वजह से भारत जैसा जो एक विशाल जो देश है और इतनी बड़ी आबादी है, इसकी तरक्की में जो बाधाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह है ये कि ऐसी घृणा को पाल के लोग रखे हुए हैं और इस आधार पर बहुत सारे संसाधनों को नष्ट करते हैं, बहुत सारे मनुष्यों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो ओवरऑल जो पूरी मैन पावर जो वर्क फोर्स है वो सारी डैमेज हो जाती है उसमें और लोग इसी में उलझे रह जाते हैं। तो ऐसे में उदयनिधि ने जो अपनी बात कही है वो अगर इस इंटेंशन से कही है तो मुझे लगता है कि वो उस घृणा की विचारधारा के खिलाफ बोल रहे थे और इसको किसी और इंटेंशन से लेने की बात नहीं। अगर शब्द की बात कहें कि शब्द सनातन की बात कहें तो असल में जो ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणवाद की बात कहें तो वो कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन का शब्द का अपने आप में एक अर्थ है कि जो चीज़ हमेशा से चली आ रही है, मतलब हमेशा से तो प्रकृति चली आ रही है, सूरज चला आ रहा है या चंद्रमा है, इस सृष्टि के और तमाम ऐसे जो नियम कानून हैं वो चले आ रहे हैं। उसमें कोई भेदभाव ऊंच नीच जैसी चीज़ नहीं है कि वो ऊंच नीच करे, प्रकृति नहीं करती है ऐसा। प्रकृति के आधार पर तो अगर कहें तो सारे मनुष्य जो हैं
एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं, एक ही तरह से सांस लेते हैं, एक ही तरह से उनका एक स्वाभाविक जीवन होता है, उनकी इच्छाएं होती हैं। तो ये सनातन है। लेकिन इस सनातन के विरोध में अगर कोई विचार, ऐसा कोई दर्शन घृणा का पैदा हो रहा है तो वो सनातन है ही नहीं। पहली बात तो वो सनातन नहीं है। उसको स्पष्ट रूप से मुझे लगता है जो एक ब्राह्मणवादी विचार, ब्राह्मणवादी दर्शन, ब्राह्मण धर्म रूप में कहा जाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शब्द का प्रयोग उन्होंने सनातन शब्द का किया, उसे उसकी जगह उन्हें ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। यहाँ पे उनसे गलती तो एक हुई है। हाँ, ये बात मुझे लगती है कि उनको स्पष्ट रूप से वही ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म कहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी उनकी इस बात से सहमत ही होते, क्योंकि घृणा की बात को कौन कहेगा कि वो हमेशा से चली आ रही है। क्या घृणा पूरी प्रकृति में, सृष्टि जब से बनी तब से घृणा चली आ रही है, भेदभाव चला आ रहा है, ऊंच नीच चली आ रही है? ऐसा तो नहीं है। प्रकृति ने तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया है। मेरे साथ चौधरी साहब हैं, तो चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बयान आया है, तो आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप इस जो भेदभाव की व्यवस्था है उसे देख भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बयान है उदयनिधि स्टालिन का कि सनातन को सुधारा नहीं जा सकता, वो डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसे ख़त्म ही करना पड़ेगा, तो ये बयान कितना सही है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूँ, आपको भी मेरा नमस्कार है कि जो आप सनातन पर बात करने की आज जो यहाँ चर्चा हो रही है स्टूडियो में, मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे साथी ऑडिटर साहब कह रहे थे कि प्रकृति जो है वो एक सनातन है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती। सूर्य है, बराबर सबको रोशनी देता है, नीला आसमान है, वो सबको ही, चाहे गरीब हो, चाहे कितना ही बड़ा कोठी वाला हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, सबको अपना छत एक सी नीली दिखाई पड़ती है। तो ये तो मानते हैं, मगर कहीं जहाँ कह रहे हैं कि घृणा, भेदभाव, असमानता, छुआछूत, ऊंच नीच अगर उसमें है तो मैं उसको यही कहूँगा कि बहुत गलत है। क्योंकि हमारा जो देश में जब देश आज 77 वर्ष होने जा रहे हैं और भारत का जो संविधान है उसमें समता की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, हर आदमी के न्याय की बात कही गई है, बंधुत्व की बात कही है, भाईचारे की बात कही है, कोई भेदभाव की बात ही नहीं की है। जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर लाओ। सनातन धर्म अगर ऐसी बात करता है, उसमें है भेदभाव है, तो वो तो घृणा करने के योग्य है। इसमें कोई उन्होंने जो कहा है तो वो अपने आप में, जैसे हमारे ऑडिटर साहब हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को कहा है कि ये मतलब कोई भी धर्म हो, अगर वो घृणा फैलाता है, द्वेष भावना फैलाता है, ऊंच नीच का भेदभाव का भाव रखता है, तो वो संविधान के विरोध में भी है। और संविधान विरोधी कोई भी काम होता है तो उसको किसी भी कीमत पर यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो बर्दाश्त नहीं करे। और मैं तो यही कहूँगा कि हर एक आदमी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब में समता का भाव होना चाहिए। ठीक है सर, मैं उस पर भी आऊँगा। अब मैं दूसरा सर आपसे ये लेना चाहूँगा कि अभी आपने खुद ही बताया कि उनके सिर पे कई ऐसे संत हैं जो 10 करोड़ का इनाम रख रहे हैं, कोई इनाम रख रहा है, कोई उन्हें ख़त्म कर देने की बात कर रहा है। तो अगर वो उनका इंटेंशन सही है, भेदभाव सही नहीं है, भेदभाव गलत नहीं है, तो ये लोग जो हैं जो उनके सिर पे इनाम रख रहे हैं, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं और क्या इन लोगों की सोच में या दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस बयान से शुरुआत हुई उदयनिधि के, वो उन्होंने थोड़ा हल्के में लिया। उन्होंने कहा डेंगू मलेरिया। मुझे लगता है ये इन बीमारियों की जो कहें कि इनका जो फैलाव है, इनकी इन महामारियों से होने वाला जो नुकसान है वो उतना बड़ा है नहीं। मतलब उन्होंने डेंगू मलेरिया से अगर तुलना की है तो ये बहुत हल्की बात कही है। असल में ये उससे कई गुना ज़्यादा जो है ये खतरनाक चीज़ है। बल्कि हम ये कह सकते हैं ये इसका कुछ कोरोना तो कह सकते हैं इसको, जो परिवर्तित रूप में बार बार नए नए तरीके से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। हम लोगों ने देखा, अनुभव किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। ये एक ऐसी बीमारी के रूप में है। और जो बात आप कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन के बारे में उनके इस बयान के बाद जो है उनके सर पर इनाम लगाना कि 10 करोड़ देंगे उनकी हत्या करने की, उनके गला काटने की, यही बात है, यही असली बात है। इस दर्शन की असली बात यही है कि इसमें इस लेवल की घृणा है कि आप उसकी अगर उस भेदभाव ऊंच नीच की उस व्यवस्था को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो वो आपको इस लेवल तक जा सकते हैं। मतलब ये सोचिए कि जिस धर्म के वो
की हिमायत कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, उस धर्म में इतनी घृणा बसी हुई है कि कोई दूसरा आदमी अगर कुछ अपना उससे असहमति उसकी जता रहा है तो उसका गला काटने की बात कर रहे हैं, मतलब हत्या के लिए। मतलब ये जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए, तो ये तो खुलेआम चीज चल रही है, मतलब गला काटने जैसी, मतलब हत्या के लिए उकसाने वाली बात है। ये तो किसी समाज में हत्या के लिए उकसाने के लिए कोई, वो भी ऐसा नहीं, पूरे समाज को उकसाया जा रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं। सुपारी दी जा रही है बाकायदा, मैं इतने करोड़ दूंगा, ये सुपारी है, सुपारी किलिंग के लिए जो है की बात हो रही है। इस पे तो मतलब जहाँ पर भी कानून व्यवस्था है, बल्कि मुझे तो लगता है तमिलनाडु सरकार को सबसे पहले इस काम में अपना रोल अदा करना चाहिए। उनको कानून के तहत ऐसे व्यक्ति जो कि उनके मंत्री पे ऐसी कि हत्या करने की धमकी दे रहा है, जिसको सिक्योरिटी सुरक्षा होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उनको वहाँ पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर FIR दर्ज करनी चाहिए उनको, और दूसरी जगह जिनको भी लगता है उनको भी करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम, वो बोल नहीं रहा है, वो तो हत्या की बात कर रहा है। अगर उनको असहमति है, उदयनिधि स्टालिन के विचार से असहमति है, तो उनका जवाब दें, वो उनको वैसे ही जवाब दें जैसे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि डेंगू मलेरिया का, अरे वो बताएं उसके बारे में कि ये तुम्हारी बात गलत है और इस तरह से ये गलत है, समाज के लिए ये ऐसे घातक है। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप उनकी हत्या कर दो, उसकी किसी की भी। ये बात तो एकदम बहुत ही ज़्यादा, हम आज जिस बात को कहते हैं कि आज हमारी समझ जो है हजारों वर्ष पुरानी, हम समाज में नहीं खड़े हुए हैं, कोई बर्बर समाज नहीं है ये। हम लोकतंत्र की अवधारणाओं को जानते हैं, लोगों की अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं। अभिव्यक्त किसी ने किया, आप भी अभिव्यक्त करो, उससे असहमति जताओ। उन्होंने असहमति जताई, उदयनिधि ने असहमति तो जताई अपनी किसी एक विचार दर्शन के प्रति, तो आप भी असहमति जता दो, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। ये लोग द्रविड़ आंदोलन जो था, जो पेरियार का आंदोलन, तो पेरियार को भी ये लोग अब्यूज़ करते रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि पेरियार तो पूरी तरह से हमारे धर्म के खिलाफ थे, पहले उसे ये हिंदू धर्म कहते थे, आजकल सनातन शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये तो जो द्रविड़ आंदोलन है उसको लेके पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन लोगों की ऐसे विरोध जिन्होंने अपना जो जताया है गलत तरीके से, जो हत्या तक करने की बात कर रहे हैं, उनको सबसे पहले संविधान की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 में ये बात स्पष्ट रूप से है कि हिंदुइज्म में उसने कई अन्य मतों को भी शामिल किया है उसमें, जिसमें सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, एट्सेट्रा। तो अगर ये सारे कुछ उसके अंदर ही है, तो उसमें अगर कोई संप्रदाय में किसी ऐसी गलत दर्शन और उसके आधार पर अगर समाज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो उसमें अगर उसमें कोई चीज़ ठीक करने की बात करें कि इसमें सुधार करना चाहिए, बल्कि ये बीमारी इस लेवल की आ गई है कि उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? अगर ऊंच नीच भेदभाव ख़त्म किया जाए तो इसमें गलत क्या है? कोई हमें ये समझ में नहीं आता कि संप्रदाय कोई भी ऐसा है अगर जो कह रहा है नहीं हम तो बरकरार रखेंगे, तो ये तो एकदम अलोकतांत्रिक बात हो गई है कि आप भेदभाव बरकरार रखेंगे। लोकतंत्र के दौर में आप बरकरार रखेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? लोकतांत्रिक ये बात हो गई है आपका कहना है। तो चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने कहा कि ये जो अलोकतांत्रिक बात है, ये बातें कर रहे हैं कि इसका सिर काट देंगे, उसका काट देंगे, दलितों के साथ भी लंबे समय से इस तरह का होता आया है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो बयान है स्टालिन जी के बेटे का, उसे आप क्या देख रहे हैं? ये जो उनके खिलाफ बयान आ रहे हैं, इन बयानों पर क्या कहना चाहिए? अभी हमारे साथी जो आशीष जी हैं, उन्होंने बताया कि सनातन जो है, और सनातन के बारे में उन्होंने क्या कहा और किनको बुरा लगा, और जो उनके गला काटने की, सुपारी देने की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो साधु हैं। आपने एक बात कही कि वो साधु संत कह रहे हैं, तो साधु संत जहाँ जुड़ जाता है, साधु का मतलब होता है साधक, साधना करने वाला, लोगों के, गरीबों की हिफाजत करने वाला, उनके दुख दर्द में शामिल होने वाला, उनके दुख दर्द की बात उठाने वाला, ईश्वर से जुड़ा हुआ अपने आप को वो समझता है साधु, और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, आराधना करता है। ऐसे साधुओं के मुंह से ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती, और उनको हत्या और ये जो चीज़ें हैं इनसे नहीं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग, अगर कोई सनातन धर्म में उनको बुरा लगा है तो उसका तरीके से जवाब दें, जो साधु की भाषा होती है वो उसका यूज करना चाहिए। अब साधु इस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है समाज में कि मतलब क्या ऐसा सनातन धर्म में है जो उन्होंने, जो मुख्यमंत्री जी के बेटे ने ऐसा कुछ कह दिया है, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि साधु के लिए तो मैं यही कहूँगा कि साधु की ये
जो साधक होता है उसे इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इस भाषा से तो बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, तो आपने बताया कि हिंदू जो है आर्टिकल 25 में बहुत सारे जो संप्रदाय हैं सबको कहा गया है, लेकिन एक बेसिक जो फ्रेम है ब्राह्मणवाद का उसे हिंदू धर्म कहना, फिर उसे सनातन धर्म कहना, फिर मनुस्मृति को रेशनलाइज करना, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हिंदू धर्म जैसा कुछ है भी या सनातन धर्म जैसा कुछ है भी, या जो इंडियन जो लोग हैं उनका क्या स्थिति आती है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि असल में अगर विषय की अगर फ़िलॉसफ़ी के लेवल पर अगर जाएंगे तो ये विस्तार उसका बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा उसमें। अभी जैसे मूल बात अगर ये कहें कि जो अभी चर्चा है ये कि उदयनिधि स्टालिन ने अगर कुछ बयान दिया है, तो उदयनिधि स्टालिन किसी विचार का एक आज का अभिव्यक्ति है। मतलब वो अपने आप में स्वयं में वो विचार नहीं है, वो उससे पहले की पूरी एक परंपरा है, और वो परंपरा उससे पहले स्टालिन, करुणानिधि, उससे पहले भी पेरियार, और उससे भी पहले अगर कहें तो ये पूरी परंपरा की दो धाराएं हैं भारत के जो इस क्षेत्र के अंदर जो चली हैं, जिसमें एक वो धारा रही है जिसने प्रकृति को अपनाया, प्रकृति के आधार पर उसने अपना दर्शन दिया, प्रकृति के आधार पर उसने जीने का सलीका बताया, और उसी को प्राकृत तरीके से उसने आगे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया और विकास किया भी उसने। भाई आदिवासियों का जो पूरा सोचना समझना रहा है, गोंड आदिवासियों की तमाम परंपराएं और पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके और बाद के दौर तक मौर्य काल में जितने भी सम्राट रहे वो, और उसके बाद तक जो है पूरा गौतम बुद्ध का समय, उन्होंने जो चीज़ें पहले की पुरानी तमाम चीज़ें ऐसी थीं उन्हीं को और ज़्यादा स्पष्ट और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दिया। ये असल में ये है सनातन की परंपरा, प्रकृति से उठ के आई हुई एक सामान्य प्राकृतिक तरीके से जीने का तौर तरीका। दूसरी एक धारा ऐसी क्रिएट होती है जिसमें कि वो अपने अंदर भेदभाव की बात लेके चलती है और उसको वो प्रकृति के रूप में आवरण में रचने की कोशिश करती है, धर्म के रूप में बताने की कोशिश करती है, जो कि है नहीं। उसकी कोई ऐसा कोई हिस्टोरिकली कोई ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिसका कोई आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है, जिसके पास कुछ भी ऐसा बताने को नहीं है सिवाय साहित्यिक कुछ रचनाओं के। और वो साहित्यिक रचनाएं कब रची गई उनका भी कोई आगे पीछे कोई स्पष्ट वो नहीं है कि ये सब इतने समय पुरानी है, ये है, इस टाइप की चीज़ें नहीं, बल्कि वो बहुत नई मालूम पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें उसमें आती हैं। क्योंकि भेदभाव ऊंच नीच का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना नहीं है। पूरी मानव सभ्यता, मानव को बने हुए 30 लाख वर्ष हो गए। भेदभाव का तो पूरी दुनिया में ही जो है 10,000 साल हुए हैं, और अगर कहें तो भारत के क्षेत्र में अगर इस तरह की चीज़ों का आना है ये तो और बात का है। और ये इस चीज़ में अगर कहें तो ये तो बहुत मध्यकाल या उसके आसपास से चीज़ें शुरू होती हैं, तो ये बहुत नए किस्म का विचार है ये। और इस नए विचार ने अपने आप को पहले हिंदू कहना शुरू किया, जबकि ये हिंदू जो है जो विदेश से आए हुए जो ऐसे अरबी व्यापारी और उन लोगों ने कहना शुरू किया। ये बात तो दयानंद सरस्वती और इन सब ने भी इस बात को कहा है कि हिंदू शब्द का ये मतलब है, इन्होंने कहा ऐसा। तो वो विदेश के लोगों से मिला हुआ एक शब्द है जिसमें बेसिकली जो है उनके प्रति कोई बहुत आदर सत्कार नहीं है, वो असम्मानित चीज़ है वो। अब ये शब्द जब सामने आया और लोगों ने उसकी आलोचना की कि भाई ये हिंदू करके आप कर रहे हो, तब उसमें एक नया एक खोल चढ़ा लिया सनातन का, जबकि ना तो वो सनातन है और ना ही वो हिंदुइज्म का अपने आप में वो है, और बल्कि वो एक छोटा सा एक संप्रदाय है जिस संप्रदाय ने अपने आप को ठीक वैसे ही जैसे अरब क्षेत्र में यजीदी हैं, छोटा सा संप्रदाय है, अपना मोर को भगवान मानते हैं और वो वहाँ पर अपने तरीके से एक रेशियल उनका वो है कि कहीं और शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल रक्त शुद्धता रखेंगे, सिमट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं वो। तो ऐसे एक बहुत छोटे से कुनबे ने बाकी सारे लोगों के ऊपर, क्योंकि उसके पास एक प्रशासनिक पावर रही है, उसने बाकी लोगों के दिमाग में भी यही कहा कि यही चीज़ माननी पड़ेगी, ये एक शासनादेश टाइप की चीज़ हो गई। ये एक वैचारिक तौर पे हमला है ये केवल, बाकी कुछ है नहीं उसमें। लेकिन सर ये लोग कहते हैं कि जो वेदास हैं, अब मनुस्मृति जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है, उसे बताते हैं 1 लाख साल पुराना है। अब दयानंद जी का जिनका आपने उल्लेख किया वो विशुद्ध मनुस्मृति ले आते हैं कि नहीं, जन्म से नहीं कर्म से था। तो
तो ये जो जन्म से नहीं था, कर्म से था, 1 लाख साल पुराना है, इतना है, उतना है, ऐसे आप कैसे कहेंगे? देखिए, 1 लाख साल पुरानी अगर बात करेंगे तो 1 लाख साल पुरानी होने की कोई चीज़, कोई एविडेंस होगा? 1 लाख साल पहले किस चीज़ पे लिखा गया वो? कोई स्याही, कोई पत्ता, कोई कागज़, कुछ तो मिलेगा, कहीं तो कुछ लिखा, खुदा पढ़ा, कुछ तो मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भाषा में लिखा गया वो भाषा कब उद्भव हुआ उसका, वो भाषा के रूप में कैसे प्रस्तुत हुई, कभी किसी ने बोलना सीखा? कौन बोलता है? हमारी ये 1.5 अरब की आबादी है, संस्कृत बोलने वाले कितने लोग हैं यहाँ? किसी गाँव का नाम संस्कृत में नहीं है, किसी और कोई ऐसी चीज़ों में कोई लोग बोलते चालते भी नहीं है उस चीज़ को। अब कुछ चीज़ें बाद में क्योंकि संस्कारित करके उस भाषाओं को, पुरानी भाषाओं को वो लाया गया और वो कुछ लोगों ने अपने प्रयोग किया। ठीक वैसे ही जैसे आपको जानकारी में होगा कि बिहार में एक भाषा का उद्भव हुआ, वो ख़त्म भी हो गई लगभग कैथी भाषा। ये कैथी भाषा जो है अकाउंटेंट्स के टाइप की जो कास्ट जाति ने अपने आप की एक भाषा क्रिएट की थी और बनी थी और वो ख़त्म भी हो गई। लेकिन अब कैथी को कह दिया जाए कि पूरे देश की भाषा है, वो उन्हीं के लिखा हुआ वो सारा कुछ आर्कियोलॉजिकल वो है, ऐसा नहीं हो। उस किसी भी भाषा का सम्मान तो हो सकता है, लेकिन उस भाषा के इतिहास के आधार पे उसकी लिखी गई रचनाओं का भी तो विवेचना होगी उसकी। तो वो ऐसा कहीं कुछ है नहीं कि लाखों वर्ष पुराना या कुछ है, शुद्ध विशुद्ध की बात भी नहीं है। जब एक जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी चीज़ को एक आप रोचक होने के नाते आप उसको कहानी किस्से की तरह से पढ़ तो सकते हैं, उसको समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पढ़ लेने में मुझे लगता है मनुस्मृति भी कोई पढ़े तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने तो मनुस्मृति पढ़ी भी नहीं है मुझे लगता है। वेद की बात करते हैं लोग, वेद पढ़ा नहीं है किसी ने, वेदों में क्या लिखा है बहुत कम लोगों ने अगर पढ़ा है। और वेदों में है क्या? सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी कुछ प्राकृतिक चीज़ों की कुछ थोड़ी बहुत बात कर ली गई, कोई कुछ कर ली, तो जितनी समझ थी उन्होंने कर ली, उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें उससे पहले हो चुकी थी, वो तक नहीं है उस वेद में। तो क्या किया जा सकता है उसमें? ये हमारी गलती, आपकी गलती तो है नहीं है, ये तो उन रचनाकारों की खुद की अपनी समझ की सीमा है, जो उन्होंने अपने समय में लिखी उतना ही लिख सकते थे। जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट भी होती हैं ऐसी, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। लाखों साल पुराना नहीं है ये सब। नहीं है, लाखों साल पुरानी जैसी तो कोई चीज़ नहीं। लाखों साल पुरानी तो यहाँ के और भी जो उससे पुरानी चीज़ें वो भी नहीं है, जबकि उसके बाद की कम से कम कुछ नहीं तो 5-7 हज़ार साल पुराने एविडेंस तो कम से कम मिल ही रहे हैं। उससे पहले के तो वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो तो नहीं है। जो हैं हमें उनको तो कम से कम मानना चाहिए कि जो ठोस रूप में मौजूद हैं। आपने बहुत डिटेल से बताया कि ये जो चीज़ें हैं, ये बातें करते हैं इधर उधर की, लेकिन इतना पुराना है नहीं। तो चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था, तो ये लोग कहते हैं कि पहले ये नहीं था, पहले ये भेदभाव नहीं था, ये जाति जो है पहले नहीं थी, बहुत सारी बातें कहते हैं कि ये जन्म से था, पहले जन्म से नहीं कर्म से था। तो इस सब पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरी उम्र इस समय 60 के समथिंग है और मैं कक्षा 5 जब मैं क्लास में पढ़ता था तो मुझे होश है कि बैलगाड़ियाँ चला करती थी, रेलगाड़ी को मैं देखा करता था, साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और उस समय पढ़ाई लिखाई का संसाधन के लिए बच्चों को हम स्कूल जाया करते थे तो बड़ी मुश्किल से साइकिल और रास्ते में चलती थी बैलगाड़ियाँ, उनका सफ़र करके। तो ऐसा कोई जादुई चमत्कारी कोई संसाधन नहीं था। परंतु उसके बाद जब शिक्षा से हम जुड़ते गए, हमने बीए किया, बीए करने के बाद फिर देखा कि मोबाइल आया, मोटरसाइकिल, गैस, बिजली, रेलवे के इंजन जो पहले से चलते थे वो ख़त्म हुए और इस तरीके से आधुनिकता की ओर बढ़ते गए और विज्ञान तरक्की करता गया। अब इसमें हमें जब कोई सनातन की बात करता है वो अलग है, हमारी किस में आस्था है, हम किसको रोज़ उठ कर के प्रणाम करते हैं, क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो हमारी अपनी निजी आस्था। मगर जो विज्ञान है, जो पढ़ेगा वही गढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही प्रकृति को जानता है, प्रकृति को किस तरीके से, जो प्रकृति में हमारे फ़ायदे, इंसानी फ़ायदे की क्या चीज़ है। आज देखिए आप आधुनिकता की तरफ कि किस तरीके से घर बैठे हमारी तनख्वाह आ जाती है, पहले लेने के लिए चक्कर लगाते थे, किस तरीके से आज मेट्रो ट्रेनें, आज आप देखें किस तरीके से स्मार्ट सिटी बन रही है। ये सब क्या है? विज्ञान है। अब कोई कहे कि नहीं हमारा धर्म, हमारे धर्म से, तो वो अपनी आस्था, उसे आप कहते रहो, सुनाते रहो। मगर मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि जो साधु की भाषा है
वो गलत है। किसी की आस्था आप और- किसी को नीचा कहने में कैसे हो सकती है? जैसे आपने कहा किसी की आस्था है तो हम उससे सहमत नहीं। उदयनिधि यही तो कह रहे हैं कि कोई दूसरे की नीचा कह रहा नहीं है। नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए इसी दौर में कानून है, संविधान है, उसको रोका जा सकता है। क्रिमिनल को रोकने के लिए पुलिस है, व्यवस्था है, कानून है, सब कुछ है। मगर वहाँ कुछ लोग गलत बैठे हैं, जो ये काम देख रहे हैं, उनके सामने हो रहा है, तो उनको नहीं देखना चाहिए। उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो आधुनिकता है, विज्ञान है, हमारे जो नए कर्णधार आ रहे हैं, नई युवा पीढ़ी आ रही है, उनमें गलत मैसेज जा रहा है। ये मारकाट की बात नहीं करनी ठीक है चाहिए। सर, ठीक है सर। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि जो स्टालिन है, उनके बेटे जो हैं पॉलिटिशियन हैं, तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? कई बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है एक हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। भाजपा कह रही है हिंदू धर्म के विरोध में जो वोट है उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं लगातार ब्राह्मण ग्रंथों पर टिप्पणियां कर रहे हैं? उन्होंने अभी तो ये कह दिया था कि हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, ब्राह्मण धर्म ही है। तो इसके राजनीति में क्या प्रभाव होते देख रहे हैं? राजनीतिक परिणाम इसके क्या होंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की बात नहीं है ये। इंडिया गठबंधन में तो जो सबसे बड़ा अगर कहें और जो नेतृत्वकारी अगर कहें दल, तो वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इत्तेफाक ये कि जिस मौके पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लगभग इसी समय पे पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी कई सारे धर्म स्थलों पे गए, बहुत सारे मंदिरों में गए, बहुत सारी जगह पूजा पाठ किया, सारा कुछ किया। तो मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये अपना उनका वो था कि वो कोई ऐसी कोई विरोधी वाली बात नहीं थी उनकी कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि इस धर्म का कोई विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात ये है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, देखिए किसी भी गठबंधन में लोगों की अपनी अपनी एक पॉलिटिकल समझ है, उनका अपना एक पॉलिटिकली जो है उनका वोट है उनके पास, या उनकी वो जिन लोगों को भी अपने इर्द गिर्द गोलबंद करना चाहते हैं, उनकी अपनी दिलचस्पी हो सकती है। तो ऐसे में जो ये बात उठ रही है, ये असल में बीते कई दशकों का एक परिणाम है। ये कोई अभी मौजूदा स्थिति में या आने वाले इलेक्शन भर की बात नहीं है ये, बल्कि बीते काफ़ी समय में जो ये एक आंदोलन के रूप में ये चीज़ ऊपर उभर के आई है कि भारत में एक शोषित समाज है, उत्पीड़ित समाज है, वंचित समाज है। उस वंचित समाज में कौन लोग हैं, उन सारे लोगों के उत्पीड़न और शोषण की वजह क्या है, उसमें उनको लगता है कि बहुत लंबे समय से ऐसे तमाम जो बहुसंख्यक आबादी है उसको एक धार्मिक आवरण में उसको शोषण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में जो निशाना बनाया जा रहा है वो उसी चीज़ को बनाया जा रहा है, वो हिंदू धर्म और उसकी बात नहीं है। बात ये कि एक घृणा का दर्शन है जो कि बहुत छोटे से एक संप्रदाय, बहुत कम लोगों का एक कुनबा या गुट कह सकते हैं, वो उनका दर्शन है और उसकी वजह से बाकी सारे लोगों को परेशानी उसको उठानी पड़ रही है। तो जिन जगहों पे जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जैसे अगर साउथ इंडिया में कहें, तमिलनाडु में खास तौर पे, तो वहाँ पे एक लंबी परंपरा है इन सारी चीज़ों के विरोध की एक परंपरा है और उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ की राजनीति पहले से की है। वहाँ पर कोई एकदम नई बात नहीं है, ये एकदम वहाँ वो करते आए हैं। मतलब ये बात उदयनिधि पे अभी बात हो रही है, जबकि उसके 100 गुना ज़्यादा पेरियार कर चुके हैं उससे। पेरियार तो 1000 गुना कर चुके हैं। हाँ, उससे 1000 गुना कर चुके हैं। और पेरियार स्थापित इस देश के एक स्थापित ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और रेवोल्यूशनरी किस्म का उनका जो है उनके विचार रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने चुनौतियाँ दी हैं, लिखित तौर पे दी हैं, उन्होंने कोर्ट में दी हैं, उन्होंने मैदान में दी हैं। तो उनका सामना तब लोग नहीं कर पाए। अब आज राजनीतिक तौर पे कुछ लोग अगर कर रहे हैं उनका, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों जिनको अगर मानना है, जैसे मुझे इस बात का विरोध नहीं है कि कुछ लोग ऊंच नीच अपनी दर्शन मानते हैं, तो ठीक है, तुम अपना दर्शन मानते रहो, तुम अपने जहाँ पे भी मानो, अपने व्यक्तिगत, अपने घर परिवार या अपने जैसे लोगों के बीच में मान रहे हो, मानते रहो, लेकिन बाकी पूरे देश में तुम्हारा दर्शन चलेगा, ये गलत है और ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र चलेगा वहाँ पर और लोकतांत्रिक तरीके से लोग जिएंगे। सर, एक बात और सामने आ रही है कि ये जो बयान है उदयनिधि का, इसका उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और भाजपा इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लगातार वो बयान भी दे रहे हैं कि और पिछड़े वर्ग जो उत्तर भारत के कहीं ना कहीं आज एसोसिएटेड भी हैं तथा कथित जो हिंदुत्व है उसके साथ। तो उत्तर भारत में इसका क्या नुकसान होगा, कैसे आप देखते हैं? देखिए, उत्तर भारत में जो नुकसान राजनीतिक तौर पर, वोट के तौर पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों का नुकसान इंडिया गठबंधन उठाए तो उठाए,
बात ये कि उनकी राजनीति के लिए पूरी समाज तो दिक्कत नहीं उठाएगा, ठीक है, वो जीतें या ना जीतें या हारें, जो उनकी सीटें कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन बात ये है कि ये सवाल किसी 5 साला चुनाव का नहीं है, ये सवाल कि 5 साल पे कोई चुनाव कोई सरकार बन जाए, इस भर की बात नहीं, ये तो पूरा सामाजिक आंदोलन है, ये उस आंदोलन का विचार है ये। अब इसमें नुकसान किसी को हो सकता है, किसी को फ़ायदा हो सकता है, ये राजनीतिक प्रचार प्रसार का दुष्प्रचार का मामला हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो बात है वो तो इतनी सत्य है कि समाज कैसा है, समाज में क्या स्थितियां हैं, क्या रही हैं, उसके आधार पे लोगों को उठना पड़ेगा। आज नहीं, वोट कहीं पे भी पड़ जाए, लेकिन आंदोलन नहीं थमते हैं वोटों से, इस तरह की राजनीति से। तो आपको क्या लगता है कि जो द्रविड़ राजनीति है उसे उदयनिधि आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इस बयान के माध्यम से? उदयनिधि उस द्रविड़ राजनीति का एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, और मुझे लगता है क्योंकि केवल ये द्रविड़ राजनीति केवल साउथ की बात नहीं है, बल्कि उससे मिलती जुलती बहुत सारी धाराएं उत्तर भारत में भी हैं, और उस सारी धाराओं में हो सकता है उदयनिधि की ये बातचीत एक ज़्यादा उस रूप में शामिल हो जाएगी, और उत्तर भारत में भी अब ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी किसी दुष्प्रचार में फंस जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब समझदार हो गए हैं और इन बातों को समझने लगे हैं, और वो इन चीज़ों को समझेंगे। ये विमर्श का एक मुद्दा बनेगा, और ये एक अच्छी बात है कि समाज में ऊंच नीच भेदभाव के दर्शन पे एक विमर्श शुरू हो। प्रचार दुष्प्रचार अपनी जगह है, लेकिन ये विमर्श हो और लोग इसको विचार करें, बातचीत करें, और वो उस घृणा की चीज़ को दूर करें, उसको ख़त्म करें उसको। और घृणा के दर्शन को ख़त्म करना ही चाहिए, विरोध की बात ही नहीं है, घृणा को तो हमें ख़त्म ही करना चाहिए। उदयनिधि ने उसको दूसरे शब्दों में कह दिया कि डेंगू है, मलेरिया है, इस टाइप से कह दिया, लेकिन ये बात सत्य है कि घृणा के घृणित चीज़ों को हमें ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि घृणा पे आप और ज़्यादा वो करेंगे तो वो तो बढ़ती चली जाएगी। आपका क्या क्लोजिंग कमेंट रहेगा कि क्या जो दक्षिण भारत में ये जो उदयनिधि का बयान है क्या होना चाहिए और कैसे आप भविष्य में इसे देखते हैं? देखिए, सबसे मेन हमारा जो भारत का संविधान है, वो सब चीज़ों को, जो भी लोग हैं जो घृणा के पात्र हैं या घृणा जैसी बातें करते हैं, जो समानता से हट कर के बात करते हैं, समता से हट कर के बात करते हैं, जो गैर बराबरी की बात करते हैं, तो वो अलोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। और जो आप इस देश में बराबरी का अधिकार है, यहाँ पर जो हमारा संविधान है वो सबको बराबरी का हक देता है, कोई भेदभाव की बात नहीं करता। जहाँ भेदभाव, वर्ण व्यवस्था है, वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र इसको इजाज़त ही नहीं देता है घृणा करने वालों को, भेदभाव फैलाने वालों को। वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए ही तो संविधान आया है, और उस पर ही लोगों को काम करना चाहिए। जो विद्वान बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, हमारा जो शासक है, वो सबसे पहले समता, समानता, बराबरी, न्याय, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अभी इस देश में, और जो आप बता रहे हैं, जो उन्होंने बात कही है, वो उन्होंने मतलब अपने तरीके से कही है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मगर ये सबसे बड़ी बात है कि एक साधु का ये बयान शोभा नहीं देता कि वो संत होकर के अपने, उनके आगे संत लिखा जा रहा है, साधु लिखा जा रहा है, और उनकी भाषाएं आक्रामक नहीं होनी चाहिए। यही मैं कहूँगा कि जो भी है वो समता और समानता और संविधान पर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष आनंद जी और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी, जिनसे हमने बात की उदयनिधि के बयान को लेकर। उदयनिधि का बयान था कि सनातन को ख़त्म करना पड़ेगा, तो सर ने बताया कि उनका मतलब वही है कि जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, जो विषमता का दर्शन है, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और इसकी एक लंबी परंपरा दक्षिण भारत में भी रही है, जो पेरियार ने जिसे शुरू किया था, और द्रविड़ आंदोलन एक बहुत मजबूती से काम करता रहा है, तो उसी का एक अगली कड़ी है ये, और कुछ अलग नहीं है। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।